सैकड़ों क्या हज़ारों रिटायर मुलाजमीन फौका कशी का शिकार हैं और ईद क़ुरबान है और यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची ने उनकी क़ुरबानी को अब जायज़ करार दे दिया और वो क़ुरबान हो चुके। ईद से कल क़ुरबानी से पहले ही वो यानी क़ुरबान हो चुके हैं। रिटायर मुलाजमीन फौका कशी का शिकार हैं, वो रब की तरफ यानी आसमान की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ कौन सी मखलूक आ गई है जिनका नारा रोटी कपड़ा और मकान है और वो सब कुछ छीन चुके हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के 250 रिटायर और फैमिली पेंशनर अकाउंट्स में 2 रोज़ कबल 8 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होने के बावजूद डायरेक्टर वेलफेयर और इनके मातहत अमले की आखिरी वर्किंग डे में दफ्तर से दानिस्ता गैर हाज़िरी पर ईद सोगवार हो गई। पेंशनर्स में कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची से आखिरी वर्किंग डे में डायरेक्टर वेलफेयर और दीगर अमले की गैर हाज़िरी का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया गया है। ये मुतालबा सज्जन यूनियन CBA बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी सदर सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह ने किया। उनका कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची की महकमा वेलफेयर के डायरेक्टर के आखिरी वर्किंग डे में दफ्तर से गैर ज़रूरी तौर पर और अमले समेत गैर हाज़िरी की वजह से 250 रिटायर वफात याफ्ता पेंशनर्स की ईद सोगवार हो चुकी है। हालांकि 2 रोज़ कबल फाइनेंस डिपार्टमेंट के R&R सेक्शन के ने बल्दिया उज़्मा कराची ने 8 करोड़ रुपए वेलफेयर डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में जमा करवा दिए थे। अब वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये पैसे इन 250 पेंशनर्स के अकाउंट्स में चेक की सूरत में जमा करवाने थे, लेकिन अचानक हस्ब आदत डायरेक्टर वेलफेयर और इनका फाइल निकालने वाला अमला गायब हो गया, जिसकी वजह से रकम ट्रांसफ़र होने के बावजूद इन पेंशनर्स को अदा नहीं की जा सकी और वो ईद की खुशियों से महरूम हो चुके हैं। जबकि इन पेंशनर्स में से अक्सरियत में जो है कैंसर और दीगर मूजी मर्ज़ में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के फौरी बाद ऑपरेशन होने हैं और कुछ ऑपरेशनर्स के बच्चों की ईद की फौरी बाद शादियां भी तय थीं, लेकिन अफसोस, लेकिन कोई बात नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची ने तो ये काम तो किया हुआ है, लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ये एहसास हासिल है कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल से रिटायर होने वाले मुलाज़िमीन जिनकी फ़ाइलें मुकम्मल हो गई थीं और 16 अक्टूबर 2023 को खिड़की बंद करके आज 17 जून को जब ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी उनको पेंशन से भी महरूम कर दिया गया है। उनकी फ़ाइलें तक वसूल नहीं कर रहे। ये एजाज़ सिर्फ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची को जाता है, जिनका नारा रोटी कपड़ा और मकान है। यकीनी तौर पर साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में शुरू होने वाली पेंशनर के खिलाफ घिनौनी साजिश जो आज अरूज पड़ चुकी है, उसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस तनावर दरख्त में फल लगा दिए हैं, लेकिन पेंशनर अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि उनकी तो ईद बकरीद कुछ भी नहीं होती, वो तो अलग चीज़ है। रोज़ाना जो खाने पीने के मामलात हैं वो भी तातुल का शिकार है। ये है बल्दिया उज़्मा कराची। लेकिन हैरानकुन तौर पर सिंध हुकूमत किधर है, चीफ सेक्रेटरी सिंध किधर हैं कि बल्दियाती मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखते हो, हैदराबाद से हो, मीरपुर भटौरों से, ठट्टा से, नौशर फरोज से, जैकोबाद से, ठुल से या लड़काना के, इन रिटायर मुलाजमीन को देखने वाला कोई नहीं। यकीनी तौर पर अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, गूंजेगी, उठेगी, आवाज़ भी धाड़ेगी, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा। ताख़ीर ज़रूर हो रही है, लेकिन कितने अफसोस की बात है, कल सब मस्त होंगे, नए नए पकवान खाएंगे, रिटायर पेंशनर अल्लाह की तरफ देखेंगे और गौर से देखना चाहिए आसमान की तरफ और गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए। जी हाँ, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों के दिल में रहम डाले और ज़मीन वालों पर अगर ये अच्छा अमल करेंगे तो यकीनन आसमान वाला भी इन पर अच्छा अमल करेगा, नहीं तो फिर तो अल्लाह की लाठियाँ है घूमेगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।